क्या आपने कभी महसूस किया है सन्नाटा भी बोलता है। कभी कभी जब आप अपने कमरे में बिल्कुल अकेले होते हैं तो एक ठंडी हवा आपकी गर्दन को छूकर गुजरती है। आप पीछे मुड़ते हैं पर वहां कोई नहीं होता। हम इसे अक्सर अपना वहम कह देते हैं, पर यकीन मानिए वहम की कोई परछाई नहीं होती। आज की कहानी एक ऐसी ही आहट की है जो दरवाजे के बाहर नहीं बल्कि आपके दिमाग के अंदर दस्तक देती है। अगर आप भी अकेले कमरे में ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार अपने पीछे जरूर देख लें, क्योंकि शायद आप अकेले नहीं हैं। कहानी बहुत सिंपल है, लेकिन आप जरूर सुनिएगा। मेरा नाम आर्यन है और आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो पिछले महीने की बात है। रात के करीब 2 बज रहे थे। मैं अपने फ्लैट में अकेला था क्योंकि मेरा रूममेट गाँव गया हुआ था। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। बिजली कड़कने की आवाज़ें आ रही थी। मैं अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी अचानक मेरे किचन से एक आवाज़ आई, जैसे कोई बर्तन गिरा हो। मैंने सोचा शायद कोई चूहा होगा। मैंने नज़रअंदाज किया, लेकिन तभी गलियारे से एक बहुत ही धीमी आहट सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज़ ज़मीन पर रगड़ते हुए चल रहा हो। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने लाइट्स ऑन की, पर पूरे घर की बिजली जा चुकी थी। मैंने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन की। रोशनी की पतली सी लकीर गलियारे में फैली। वहाँ देखा तो कोई नहीं था। मैं जैसे ही किचन की तरफ बढ़ा, मुझे महसूस हुआ कि मेरे ठीक पीछे कोई खड़ा है। एक ऐसी ठंडी सांस मेरी गर्दन पर महसूस हुई जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैं तेजी से पलटा, पर वहाँ सिर्फ दीवार थी। मैं जैसे ही वापस अपने कमरे की तरफ भागा, मुझे अपने बेडरूम के अंदर से एक आवाज़ सुनाई दी। कोई गुनगुना रहा था, एक ऐसी धुन जो मेरी माँ अक्सर सुनाया करती थी। पर यह मेरी माँ नहीं थी, क्योंकि मेरी माँ को गुजरे हुए सालों बीत चुके थे। मैंने हिम्मत जुटाई और बेडरूम का दरवाज़ा खोला। टॉर्च की रोशनी बिस्तर पर पड़ी। वहाँ कोई नहीं था, पर चादर ऐसी सिमटी हुई थी जैसे कोई अभी अभी वहाँ से उठा हो। तभी मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया। मैसेज मेरे रूममेट का था। लिखा था, आर्यन, मैं अपना बैग लेना भूल गया था। मैं अभी घर के बाहर खड़ा हूँ, दरवाजे को पीट रहा हूँ, पर तुम दरवाज़ा खोल नहीं रहे। जल्दी खोलो। मैंने मन ही मन में सोचा, दरवाज़ा पीट रहा है, पर मैंने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी थी। मैं भागकर मेन दरवाजे की तरफ गया और जैसे ही मैंने कुंडी खोली, मेरा रूममेट पसीने से तरबदर अंदर आया। उसने हाँफते हुए कहा, शुक्र है तुमने दरवाज़ा खोला। बाहर कोई पागलों की तरह तुम्हारी खिड़की से अंदर झांक रहा था। मैंने कहा, खिड़की? पर मैं तो 4थी मंजिल पर रहता हूँ। तभी हम दोनों ने सुना, बेडरूम के अंदर से वही पुरानी आहट आई, जैसे गीले पैर फर्श पर चल रहे हो। हमने टॉर्च की लाइट उस तरफ मारी। वहाँ फर्श पर गीले पैरों के निशान बन रहे थे, पर वहाँ कोई इंसान नहीं था। वो निशान धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहे थे। और तभी रूममेट के फ़ोन की लाइट मेरे पीछे वाली दीवार पर पड़ी। दीवार पर 2 परछाइयाँ थी, एक मेरी और एक मेरी रूममेट की। लेकिन एक तीसरी परछाई भी थी जो मेरे और रूममेट के बीच खड़ी थी, और उसने अपने हाथ हमारे गले की तरफ बढ़ा रखे थे। हम उस रात घर छोड़कर भाग गए। अगले दिन पुलिस आई, छानबीन हुई, पर घर में किसी के घुसने का निशान नहीं मिला। आज मैं उस फ्लैट में नहीं रहता, पर एक बात है जो मुझे सोने नहीं देती। कल रात मैं एक होटल में था। सब कुछ शांत था। तभी अंधेरे में मुझे वही जानी पहचानी आहट सुनाई दी, और जब मैंने शीशे में देखा तो मेरे बगल में वही तीसरी परछाई खड़ी थी। वो घर नहीं, वो हवेली नहीं, वो आहट मेरा पीछा कर रही है। और शायद इस वक्त आपके पीछे भी कोई खड़ा है। मुड़कर मत देखिएगा, बस वहाँ से भाग जाइए।